वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हमला करना यानी पाकिस्तान को सीधी चुनौती देना थी। इस एयरबेस को पाकिस्तान की दिल की धड़कन माना जाता है। भारत ने यहां हमला करके पाकिस्तान के दिल पर ही वार कर दिया है। यही वजह थी कि भारत के निशाने पर यह एयरबेस था। यहां भारत ने जब अटैक किया तो पाकिस्तान सेना के जैसे कंधे ही झुक गए और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कलई खुल गई। दरअसल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया था। भारत की ओर से की गई इस सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया और भारत के कई शहरों को निशाना भी बनाया, लेकिन भारत ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने भी पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करते हुए पलटवार किया। भारत ने पलटवार करते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान बुरी तरह से हिल गया। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरवेज को टारगेट किया और यहां तबाही मचा दी। खास बात यह है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान के लिए नूर खान एयरबेस बेहद मायने रखता है। यहां हमले से पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसे रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी गहरी चोट दी गई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नूर खान एयरबेस का तबाह होना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सदमा है, कितना बड़ा झटका है और क्या है नूर खान एयरबेस की अहमियत पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पास ही तैयार किया गया है और यहाँ हुए हमले का सीधा मतलब है पाकिस्तान के सुरक्षा कवच को ही ध्वस्त कर देना, उस पर ही सेंध लगा देना, क्योंकि ये न केवल इंपॉर्टेंट सैन्य एयरबेस है बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी पाकिस्तान का अहम केंद्र है। नूर खान एयरबेस से ही पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है, यहीं से विमानों की मरम्मत की जाती है और यहीं से पाकिस्तान के बड़े बड़े वीआईपी नेता विदेशी दौरे के लिए विमान से रवाना होते हैं। और संयोग देखिए कि भारत की सेना ने इसी एयरबेस पर इतना भयानक हमला किया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से दहल गया। वैसे देखा जाए तो नूर खान एयरबेस पर हमला पाकिस्तान को सीधी चुनौती देना थी। भारत का अगला निशाना अब पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर हो सकता था, जो इस्लामाबाद से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे बता दें आपको कि एहतियात के तौर पर नूर खान एयरबेस की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, चौकसी बेहद कड़ी होती है। एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स की 10वीं स्क्वाड्रन लीडर यहां तैनात रहती है। लेकिन मजे की बात देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत ने जब यहां अटैक किया तो एयरबेस की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। नूर खान एयरबेस ऐसा एयरबेस है जहां से पाकिस्तान की वायुसेना गुप्त सैन्य ठिकानों पर लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट और एयरबॉर्न राडार सिस्टम को भी ऑपरेट करती है। यही वजह है कि इस एयरबेस को पाकिस्तान की दिल की धड़कन कहा जाता है और भारत ने पाकिस्तान के दिल पर ही सीधा वार कर दिया। इसीलिए बिलबलाता फिर रहा है आतंकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर हमला भारत की ओर से किया गया सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं, इसे पाकिस्तान की रक्षा नीति, यहाँ का खुफिया तंत्र और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि, जो कि पूरे विश्व में बनी हुई है कि पाकिस्तान एक परमाणु बम का देश है, इसके आंतरिक मनोबल पर भी बड़ा आघात पहुंचा है। बहुआयामी आघात के रूप में इसे देखा जा रहा है कि भारत ने एक जगह चोट करके कई जगह चोट दी है। यहाँ भारत ने जब अटैक किया तो पाकिस्तान सेना के कंधे झुक गए और सुरक्षा की पूरी पोल खुल गई। पाकिस्तान की लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों का बेस भी यही नूर खान एयरबेस है। भारत ने इस एयरबेस पर हमला करके उसकी इस क्षमता को बेअसर कर दिया, नस्त-नाबूद कर दिया। यहाँ पर हमले के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई। दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान भारत के हमलों को रोक पाने में पूरी तरह से असमर्थ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख को बट्टा भी लगा, उसकी छवि भी धूमिल हुई और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को एक बड़ा आघात पहुंचाया। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, यही नूर खान एयरबेस भी है। नूर खान एयरबेस को भारत ने ध्वस्त कर दिया, जो एक बड़ी खुफिया विफलता मानी जा रही है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डर था कि भारत अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चेतावनी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ थी, क्योंकि भारत का निशाना अचूक है और पीएम मोदी ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अब अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो टेररिज्म पर होगी और अगर पाकिस्तान पर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी।
ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री ने न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया है। अब इस अखंड प्रतिज्ञा को प्रधानमंत्री जरूर पूरी करके रहेंगे, ये हम भारतवासियों का विश्वास है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।